अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टिक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला। आप सोच रहे होंगे अभी 2 दिन पहले तो डॉक्टर अनीला ने अपना शो रिकॉर्ड करवाया था और हमने देख भी लिया, तो ये दोबारा इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? कभी तो 2-2 हफ्ते तक शक्ल नहीं दिखाती, कभी एक एक हफ्ते में 2-2 दफ़ा आ जाती हैं। आज मैं इस वजह से आई हूँ जनाब कि मेरे साथ जो साहब आपको नज़र आ रहे हैं, मैं चाह रही थी कि आप लोगों की उनसे इंट्रोडक्शन करवाऊँ। आई एम श्योर बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, लेकिन कुछ लोग मेरी तरह थोड़े से कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि इनको देखा तो है लेकिन कहाँ देखा है। जी जनाब, इनको आपने वहाँ देखा है जहाँ उनको देखे बगैर आप अपनी मुस्कुराहट को रोक नहीं सकते। ये तो मैं आपको गारंटीड बता देती हूँ। तो जनाब मेरे बराबर में बैठे हुए हैं जिनको आजकल आप सिर्फ शबाना में देख रहे हैं तारा के रूप में। इनका असल नाम है जनाब सैयद मुस्लिम अब्बास जैदी साहब। वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम, मैं आपको मुस्लिम ही बुलाऊंगी मेरा ख्याल है, क्योंकि आपका नाम काफ़ी लंबा है। तो जनाब मुस्लिम, बहुत जी। शुक्रिया आने का एंड थैंक यू सो मच, आपने आज टाइम निकाला हमारे शो पे तशरीफ लेकर आए। क्या कहना चाहेंगे अपनी जर्नी के बारे में, क्या बताएंगे हमें? पहले तो अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे शो में दावत दी। और आई एम श्योर कि दावत दी है तो आपने शो यकीनन देखा ही होगा और देख भी रही हूँ और इंजॉय कर रही हूँ। जर्नी के बारे में अभी कौन सी जर्नी के बारे में आप पूछना चाहती हैं वो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ जानने में। व्हाट डू यू वांना नो अबाउट? आप मुझे ये बताएं कि सिर्फ शबाना से तो आपने स्टार्ट नहीं लिया ना, उससे पहले आई एम श्योर आपने कुछ थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स में पहले भी काम किया होगा। आपने एक प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बताया विच आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन। मैंने कहा अरे ये तो मैंने देखा था, ये मुझसे मिस कैसे हो गया? ऑफ कोर्स मैं कर्ज जान की जी। बात कर रही हूँ, उसमें भी आपने माशाल्लाह से आई थिंक यमुना जैदी के बिल्कुल लाइक आई मीन शी इज़ अ सुपरस्टार ऑफ अ कंट्री। उनके साथ भी काम करने का आपका एक्सपीरियंस रहा। राफिया अल्लाह। रज़ाक का वो था, लिखा हुआ था, और जो है सादिक खान साहब ने उसको डायरेक्ट किया था। फिर अभी इस वक्त आप आए हुए हैं तो ये आबिस रज़ा का ड्रामा सनम ने लिखा हुआ है, मूमल प्रोडक्शंस के अंडर में है। तो माशाल्लाह से मुझे ये पता करना है कि आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई, मतलब हाउ डिड इट ऑल बिगिन, कैसे सोचा आपने कि एक्टर बनना है? अच्छा सर, आप बिल्कुल बिगिनिंग की बात मुझसे पूछ रही हैं तो इट ऑल बिगैन इन क्लास 1। और इवन बिफोर दैट, क्योंकि मुझे जब टीवी, हमारे पास एक छोटा सा टीवी होता था और उसमें कहो ना प्यार है रोज आती थी, पता नहीं क्यों, फॉर सम रीजन। जो हमारे केबल वाले हैं उनको कहो ना प्यार है फिल्म बहुत पसंद थी, तो वो रोज चलाते थे और मुझे पता नहीं क्यों उस फिल्म से बड़ी फैसिनेशन थी, मतलब मुझे बड़ी पसंद थी वो फिल्म। जिस तरह उसके डांसेस होते थे और ये ऋतिक रोशन का एक लुक, वो सारी चीजें, और मैं बड़ा एंजॉय करता था। उसके बाद जब मैं क्लास 1 में गया तो हमें एक थिएटर परफॉर्मेंस, बच्चों की जो परफॉर्मेंस होती है, उसमें मुझे एक पार्ट मिला और मुझे लीड पे खड़ा कर दिया बीच में। तो थोड़ी सी तो लिफ्ट कराते हैं वो गाना था, उस पे हमने परफॉर्म करना था। और जब मैंने परफॉर्म किया और तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया जिसपे आवाम बड़ा खुश हुई। तो वहां से मुझे अंदाजा हो गया यार मुझ में कुछ मतलब कुछ तो है अंदर, जो आवाम को जो है ना खुशी होती है, जिससे आवाम जिससे एंटरटेन होती है। तो एंटरटेनमेंट की साइड हमेशा मेरे अंदर थी कि हाँ, आई वांटेड टू ऑलवेज एंटरटेन द ऑडियंस। एक्टर का तो नहीं पता था मुझे। हाँ, मिमिक मैं लोगों को करता था, जब टीचर जाती थी तो टीचर को मिमिक करके अपने क्लास फेलोज को हंसाता था, वो एक अलग ही माहौल होता था पूरा क्लास में। आई हम्म। वॉज द एंटरटेनर ऑफ द क्लास हम्म। ऑलवेज फ्रॉम क्लास 1 टिल क्लास 11। हम्म। तो ये एक चलती रहती थी हमारी। उसके बाद जाहिर है मैंने क्लास जब मैं ऐसे एज आई ग्रू अप, तो मैंने क्लासेस में 10 11 में जो हमारी असेंबली परफॉर्मेंसेज होती हैं, थिएटर परफॉर्मेंसेज होती हैं ऑन स्कूल लेवल, वो भी मैंने की। फिर कॉलेज में आके मैंने एक और कंपटीशन में भी पार्ट लिया, थिएटर कंपटीशन, और कॉलेज में भी काफी थिएटर किया। यूनिवर्सिटी में कर रहा था, लेकिन उसके बाद एक थिएटर अपॉर्चुनिटी आई, दैट्स व्हेन आई गॉट माय बिग ब्रेक एज अ कमर्शियल लीड एक्टर इन अ कमर्शियल प्ले। तो उसमें मुझे जब पैसे मिले, और एक, जब भी आप देखें, जब आप कॉलेज में स्कूल में जब भी आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो जो ऑडियंस सामने बैठी होती है वो आपको जानती है। तो आपको एक एक वैलिडेशन तो जरूर मिलती है, लेकिन वो आपको ऑलरेडी जानते हैं तो वो आपकी तारीफ वैसे भी करेंगे। हम्म। लेकिन जब मैंने एक्चुअल थिएटर किया जहाँ पे 600 800 लोग बैठे हुए हैं और वो अनजान लोग हैं, और जब थिएटर खत्म हुआ और वो मेरे लिए ताली बजा रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं, मेरे आगे पिक्चर खिंचवा रहे हैं मेरे साथ, दैट्स व्हेन आई फेल्ट कि यार मुझे अब यही परस्यू करना है। मतलब मैंने माँ बाप से फुल
जिद करके बोला था कि यार मुझे 6 महीने का गैप लेना है क्योंकि मैं थिएटर करना चाहता हूँ। और ये अपॉर्चुनिटी आई और मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में था, 1 साल मेरा हो गया था, दूसरे साल में था। तो बड़े झगड़ों के बाद, बड़े मनाने के बाद उनको फाइनली मान गए और मैंने वो थिएटर किया। एंड दैट थिएटर चेंज्ड माय लाइफ एंड माय पर्सपेक्टिव अबाउट एवरीथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड। क्योंकि हमेशा जब भी आप कुछ कर रहे होते हो ना, क्लियर नहीं होता कभी कभी आपका माइंड। कुछ लोगों का बचपन से क्लियर होता है, कुछ लोगों का क्लियर नहीं होता। तो आई गेस वो थिएटर करने के बाद मेरा माइंड बहुत क्लियर हुआ कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। लेकिन जाहिर है, मैं जब, जैसे मैंने आपको बताया, जब मैं यूनिवर्सिटी कर रहा था तो मैं फिल्म मेकिंग पढ़ रहा था। और आई वांटेड टू डू फिल्म मेकिंग जस्ट बिकॉज फिल्म जो है, फिल्म प्रोडक्शन और टीवी ड्रामा प्रोडक्शन, वो एक्टिंग के नजदीक होती है। जब आप क्रू के साथ होते हैं, जब आप प्रोडक्शन का पार्ट होते हैं, तो यू आर क्लोजर देन एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स। तो मैं बस ये था कि किसी तरह मैं इस इंडस्ट्री में घुस जाऊंगा अगर मैं फिल्म मेकिंग पढ़ लूंगा तो। और मुझे फिर जाहिर है पढ़ते पढ़ते फिर लगाव भी हो गया। आई डायरेक्टेड अ लॉट ऑफ फिल्म्स एज वेल, म्यूजिक वीडियोस, थिएटर। तो और मैंने लिखी भी काफी है बहरहाल। तो उसके बाद मैं असिस्टेंट डायरेक्शन में लग गया अपना। मैंने मीसम नकवी साहब को असिस्ट किया है, साकिब खान को असिस्ट किया है, और काफी लोगों को, सरमद खुसर साहब को असिस्ट किया है, साकिब खान साहब को असिस्ट किया है। तो ये करते करते बीच बीच में कहीं एक्टिंग का कुछ आ जाता था तो मैं कर लेता था। बट एक मैं फिल्म पे असिस्ट कर रहा था, उसके दौरान मुझे हुआ कि यार मुझे ना, मैंने काफी अरसे से, 6-7 महीने हो गए एक्टिंग का कुछ अपने, क्योंकि मेरे अंदर ना हमेशा वो एक्टिंग का, क्या कहते हैं, किसी कहेंगे कीड़ा, इफ आई यूज दैट वर्ड, वो जाग जाता था कि नहीं मैं एक्टिंग के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहा, कुछ क्यों नहीं कर रहा। तो मैं असिस्ट कर रहा था एक फिल्म पर। उसके दौरान मेरे दिमाग में दोबारा से वो जागा कि मुझे एक्टिंग के लिए कुछ करना चाहिए। तो किसी ने मुझे बोला एमडी प्रोडक्शन में जाकर ऑडिशन दे दो। तो मैं चला गया एमडी प्रोडक्शन। हम्म। वहां गया, वहां ऑडिशन देके जब मैं बाहर आया हम्म। तो साकिब खान साहब बाहर खड़े हुए थे। हम्म। अब मैं उनको असिस्ट कर चुका था पहले 6 महीने। तो उन्होंने कहा मुस्लिम, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर आपको तो पता है, जब मैं आपके पास आपको छोड़कर जा रहा था तो मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह एक्टिंग में ही कुछ करना चाहता हूँ और मैं, दिल नहीं लग रहा मेरा इस चीज में, फलाना। वो अपनी एक स्टोरी हम्म। थी, हालांकि मजा बहुत आया था उनके साथ। हम्म। हम्म। तो मैंने कहा आपको तो पता ही है। हम्म। तो उन्होंने कहा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। तो मैंने कहा ऑडिशन मैंने दिया, अब देखिए क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि तुम, मेरा भी एक ड्रामा है जो अभी आने वाला है, उसका भी एक ऑडिशन दे ही दो तुम, क्या पता कोई कैरेक्टर निकल आए। तो मैंने कहा श्योर श्योर, व्हाई नॉट। तो मैंने उनका भी ऑडिशन दे दिया। अब मैं घर आ गया। 4-6 महीने बाद मुझे कॉल आती है साकिब खान साहब की से, के डायरेक्टर असिस्टेंट की, कि मुस्लिम भाई एक्टिंग करनी है। मैंने बोला बिल्कुल करनी है। कह हम्म। रहे हाँ ये ड्रामा है, ये है, साकिब खान साहब को तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी लगी और वो तुम्हें इसमें लेना चाह रहे हैं। तो जिसके लिए मैं ऑडिशन देने गया था वो तो नहीं हुआ, लेकिन ये हो गया। तो देखिए किस्मत मुझे लगता है बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करती है, कि अगर वो वहां उस वक्त ना मिलते मुझे तो शायद मुझे कर्ज जान कभी ना मिलता। और शायद कर्ज जान ना मिलता और फिर शमशेर वेब सीरीज ना मिलती तो कभी मेरे दिमाग में बात नहीं आती कि मुझे एक्टिंग ही, प्योरली और सोलली एक्टिंग ही करनी चाहिए। क्योंकि मुझे याद है लास्ट डे था हमारा कर्ज जान का, मेरा, मेरी एक्टिंग का लास्ट डे था मेरे कैरेक्टर का। तो कर्जे, साकिब भाई ने मुझे ये बात बोली थी कि मुस्लिम तुम असिस्ट भी अच्छा कर लेते हो क्योंकि यू वर्क विद मी, मैं जानता हूँ, और तुम एक्टर भी अच्छे हो, लेकिन तुम्हें एक बात चूज करनी पड़ेगी क्योंकि तुम दो कश्तियों में सवार नहीं। मैंने कहा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कह रहे तो देखो तुम चूज कर लो, क्योंकि अगर तुम एक जगह अच्छा करना चाहते हो, एक्सेल करना चाहते हो, तो या तो बी ए गुड डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर, या तो बी ए गुड एक्टर। तो वो तुम्हें एक ही जगह पर पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रह गई। और 2-3 महीने बाद ही मैंने वो, जहाँ पे फिल्म में मैं असिस्ट कर रहा था, दैट फिल्म गॉट डिलेड। तो फिर मैंने कहा अब मैं छोड़ देता हूँ, अब मैं प्योरली एक्टिंग पर ही फोकस करता हूँ। तो उसके आगे फिर मैं 6-7 महीने करता रहा, जान मारता रहा, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, किसी का भी जो नंबर मिले सबके नंबर इकट्ठे किए। और रोज बोलता था आज इसको ही मैसेज करना है, आज इसको ही मैसेज करना है। बेसिकली मैं अपना एक पूरा चार्ट बना के रखा हुआ था कि मैं एक्टर हूँ, मैंने ये काम किया हुआ है, ये किया हुआ है, और मैं मीटिंग करना चाहता हूँ आपसे। यूजुअली इसी तरह चीजें काम करती हैं। तो 4-6 महीने की मेहनत के बाद आई गॉट तमाशा। अल्हम्दुलिल्लाह तमाशा का ऑडिशन मैंने क्लियर किया, ये हुआ। और तमाशा के बाद अल्हम्दुलिल्लाह द रेस्ट एज यू नो इज हिस्ट्री। उसके बाद जाहिर है पीपल गॉट टू नो मी एज एन एक्टर, एज अ गुड एक्टर, क्योंकि वो अंदर एक थिएटर परफॉर्मेंस हुई थी, वो भी मैं जीता। वहां से आबिद रजा साहब जो हैं वो तमाशा के बड़े शौकीन हैं, मतलब वो तमाशा बड़ी अच्छे से देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो उन्होंने वो थिएटर परफॉर्मेंस देखी। वहां से उन्होंने की हम टीवी को कॉल
कि मुझे अपने ड्रामे में ये लड़का चाहिए। हम्म। तो वहां से मुझे हम टीवी, जब मैं बाहर आया तो मुझे वेब सीरीज पहले मैंने किया नाम सिद्दीकी साहब की, उसके बाद मुझे वहीं से कॉल आई हम टीवी से कि आपको इस ड्रामे के लिए हम लेना चाह रहे हैं। और देन दैट्स हाउ आई गॉट द कैरेक्टर ऑफ पैक। सॉरी लंबी हो गई, बट नहीं नहीं, ये 29 तो साल की बहुत स्ट्रगल को मैंने समेट के आपको बहुत चंद मिनट में बहुत समझाने की इंटरेस्टिंग। कोशिश मैं यही चाह रही थी कि आप बहुत तफसील से हमें बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनके दिमाग में होगा कि जी हमने एक्टर बनना है, और बस वो यही सोचते होंगे कि जी हम रात को सोएंगे, सुबह को उठेंगे तो हम जो है वो बिलाल खान बन जाएंगे, या हम वहाज अली बन जाएंगे, या फिर जो भी आप नाम लेना चाहें, या जी शाहरुख खान बन जाएंगे। ऐसे नहीं होता। मतलब उसके पीछे की जी जी जो स्ट्रगल है जी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो आप जैसे नए न्यू कमर्स जिनको हम कहेंगे, देखने में जो न्यू कमर्स लगते हैं, उनके पीछे कितनी स्ट्रगल है, कितनी मेहनत है। इट्स नॉट लाइक कि आप ओवरनाइट बिल्कुल। आप जो है वो कर लेते हैं। अच्छा, याद है कुछ कि पहला जो ऑडिशन दिया था वो क्या था, कैसे दिया था? नर्वस थे? पहला ऑडिशन, अगर मैं अपने बिल्कुल पहले ऑडिशन पर जाऊं तो मुझे याद है कि लोड वेडिंग एक फिल्म आई थी हम्म। नबील कुरैशी साहब की, हाँ हाँ, बिल्कुल। जो बड़े रिनाउंड डायरेक्टर हैं हम्म और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, मेरे फेवरेट। तो उनकी फिल्म लोड वेडिंग के ऑडिशंस, कहीं से मुझे पता चला कि उसके ऑडिशन हो रहे हैं फिल्म वाला प्रोडक्शन। 2017 की बात है आई गेस। तो मैं जिंदगी में कभी ऑडिशन दिया नहीं था एक्सटर्नली ना। तो मैं पहली मर्तबा अपने दोस्त अपने कजन के साथ गया, और मैंने बोला चलो चलो यार मुझे जाना है एक जगह तक, चलते मेरे साथ। और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मेरा कजन, एक वो एक होता है ना आपके बराबर का एक कजन होता है। तो वो मैंने कहा, उसने कहा चलो, तो हम चले गए वहां जाके ऑडिशन। उन्होंने बोला जी भाई कुछ प्रिपेयर करके लाए हो? मैंने बोला नहीं, प्रिपेयर करके तो कुछ नहीं लाया, कुछ लाना होता है क्या? तो उन्होंने बोला अच्छा तुम क्या कर सकते हो? मैंने कहा सर मैं मिमिक्री कर सकता हूँ, हम्म मैं बड़े बड़े एक्टर्स की आवाज निकाल देता हूँ। हम्म तो वहां पे मैंने सुनील शेट्टी की आवाज निकाली, नाना पाटेकर की आवाज निकाली, और वो क्या कहते हैं सनी देओल की आवाज निकाली। तो वो सब कर दिया जो मुझे आता था। तो वो लोग एंटरटेन तो बहुत हुए, लेकिन मेरी वहां सिलेक्शन नहीं हो सकी, और जाहिर सी बात है क्यों होनी थी। लेकिन वहां से मुझे पता जरूर चला कि अच्छा ऑडिशन में करना क्या होता है। सो ये यंग एक्टर्स को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि टू नो हाउ टू क्रैक एन ऑडिशन, यू हैव टू गिव एटलीस्ट 100 ऑडिशंस। क्योंकि आपको जब भी ऑडिशन आप देते हो ना, आपको पता चलता है अच्छा ये चीज नहीं करनी थी और ये चीज करनी थी, ये चीज और बेहतर की जा सकती है। तो मेरे पहले ऑडिशन की कहानी ये थी। और दूसरा ऑडिशन मैंने दिया था किसी कमर्शियल का। और क्योंकि आप मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, तो मैं प्रिपेयर करके गया था, एक फिल्म का सीन प्रिपेयर करके किया था, वो सारी चीजें, और मैंने डांस भी कर सकता हूँ तो मैंने वो भी करके दिखा दिया। तो दैट्स हाउ मुझे वो ऑडिशन मिल भी, मतलब वो क्रैक हो गया और मुझे वो कमर्शियल मिल भी गया था। सो ये है छोटी सी स्टोरी। तो क्या कोड है, मतलब उसमें 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर की भी ऑडिशन होती है, मुझे नहीं पता कितनी देर की होती है, उसमें सब कुछ करके दिखाना होता है? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं बताता हम्म हूँ। और ये उन उन एक्टर्स के लिए जो एक्टिंग करना चाहते हैं। देखें, जब भी आप किसी ऑडिशन में जाए ना, हम्म तो ये चीज याद रखिएगा कि जो ऑडिशन ले रहा होता है वो आपका कॉन्फिडेंस देख रहा है। हम्म वो ये देखता है कि ये जो शख्स, ये जो लड़का या ये जो खातून मेरे पास आई है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, ये कोई भी चीज डिलीवर कर रहे हैं। अब मैं, वो ये नहीं देखेंगे कि अच्छा मेरा फेवरेट सीन परफॉर्म करो तो ही तुम्हें मैं लूंगा, नहीं। वो देख रहे होंगे ये कुछ भी परफॉर्म कर रहा है, क्या ये कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा है। क्योंकि टीवी इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, तो वो दिख जाएगा टीवी पे कि यार ये अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा है यार। हम्म सो दैट्स व्हाट द डायरेक्टर्स एंड द असिस्टेंट डायरेक्टर्स पिक। हम्म तो जब भी आप ऑडिशन देने जाओ, पहली बात तो 1 से 2 मोनोलॉग्स अपने याद करके जाओ। मोनोलॉग्स क्या होते हैं? किसी हम्म भी फिल्म का हम्म, एक सीन जो एक एक्टर जो है लंबे टाइम के लिए बोल रहा है, समझो 1 मिनट के लिए वो एक्टर सिर्फ बात कर रहा है, ठीक है। और वही वही डायलॉग्स उसके जो है उसको मोनोलॉग कहेंगे। तो कोई भी मोनोलॉग एटलीस्ट 2 प्रिपेयर करो, एक सैड और एक हैप्पी। क्या ठीक। अगर उनको कुछ चाहिए हो कि आप सैडनेस दिखाओ या रोने या इमोशनल सीन करना है, तो आपके पास प्रिपेयर्ड होना चाहिए। या वो चाह रहे हो कि नहीं यार अब हमें कुछ हैप्पी चाहिए, क्योंकि हमारी फिल्म जो है ना या हमारा ड्रामा जो है वो एक लाइवली कैरेक्टर है, जॉली कैरेक्टर है, तो आप कुछ हैप्पी प्रिपेयर करके लाओ। तो आप कभी ना नहीं कर, कभी भी ये ना बोलना कि नहीं नहीं मैं तो नहीं लाया, मुझे तो ये नहीं आता। ऑलवेज से यस एंड हैव द कॉन्फिडेंस कि तुम कर लोगे। क्योंकि जब आप यस कहते हो ना, तो उनके दिमाग में होता है कि ओके ये रेडी है भाई, ये प्रिपेयर्ड है, इससे हम करवा सकते हैं।
कभी हम्म। कभी ऐसा भी हुआ है कि ऑडिशन आपको कुछ ज्यादा अच्छा नहीं गया हो, हम्म। लेकिन आपने हर चीज को हाँ बोला और करके दिखाया उनको, हम्म। तो वो करवा लेते हैं फिर आपसे। तो ये होता है। अच्छा मुस्लिम, मुझे ये बताओ कि आजकल हम लोग एक टर्म बहुत यूज करते हैं, ओवर द टॉप एक्टिंग, ओवर कॉन्फिडेंट एक्टिंग, या बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग। तो जी, मुझे ये बताओ कि जहां आपने ये टर्म यूज किया कि ये लड़का कॉन्फिडेंट नहीं है या इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, क्या ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको मारती है, साथ में लेके डुबोती है कहीं? बिल्कुल। बिल्कुल देखें, ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में बहुत एक फाइन लाइन है, उसमें बहुत एक बारीक सी लाइन है। हम्म। अगर आप उसको क्रैक कर गए कि हम्म। यू नो मैं ओवर लग रहा हूँ या फिर मैं नॉर्मल, अगर आप क्रैक कर गए ना कि व्हाट इज नॉर्मल, तो आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। अब मैं अगर अपनी मिसाल दूं, तो मैं बहुत ओवर करता था पहले। मैं और मुझे कोई मतलब वो नहीं है, एम्बेरसमेंट नहीं है ये बताने में कि आई यूज टू ओवर डू व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग। बहुत इमोट, क्योंकि मैं जिम कैरी और गोविंदा का हमेशा से फैन रहा हूँ, एंड दे आर ब्रिलियंट एट देयर क्राफ्ट। लेकिन मुझे लगता था कि ओ, हमेशा से मुझे तारीफ ऐसे ही एक्टिंग में मिली है कि हम्म। ओवर और ये सारी चीजें, तो यही काम करती है चीज। लेकिन बहुत टाइम बाद जाके, बहुत टाइम तो नहीं, मतलब आई गेस एट द राइट एज, मैंने ये क्रैक कर लिया कि देखो अगर मैं ओवर करूंगा ना, तो मेरी सटल एक्टिंग जो है, जो नॉर्मल वो एक्टिंग है, वो सारी चीजें वो दब जाएंगी, और किसी डायरेक्टर को वो कभी दिखाई ही नहीं देगी कि मेरी रेंज क्या है। हम्म। तो जब रिक्वायर्ड हो, सिर्फ तब ओवर करो। जब रिक्वायर्ड नहीं है, अंडर प्ले करके कॉन्फिडेंस के साथ तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हो, और वो मैंने करके दिखाई भी है बहुत सारी जगहों पर। क्योंकि एक एक थिएटर है कोर्ट मार्शल, हम्म। बहुत फेमस प्ले है, जो आर्ट्स काउंसिल में नापा में बहुत परफॉर्म किया गया है। हम्म। वो मैंने परफॉर्म किया। उसमें मैंने अपने बिल्कुल कैरेक्टर से, जो मुस्लिम अब्बास का कैरेक्टर है, उससे बड़ा बरक्स मैंने एक किरदार निभाया, जो काफी सीरियस किरदार था और काफी सटल तरीके से जवाब देता था, बात करता था, चिल्लाता था, चीखता भी था। तो जब मैंने वो किया, तो उसमें मुझे बड़ी एक प्रेज मिली, और मुझे एक बड़ा सीरियस एक्टर लोगों ने मानने लग गए कि अच्छा ये सीरियस एक्टिंग बड़ी अच्छी करता है। हालांकि मैं स्टीरियोटाइप होता था फनी एक्टिंग में, और कैरिकेचर और ओवर द टॉप एक्टिंग में। तो वहां से मुझे पता चला, ओके, ये आर्ट मैंने अब सीख लिया, और अभी भी सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने मास्टर कर लिया। हम्म। लेकिन जो आपने बात की ना कि ओवर एक्टिंग, आपको खुद अंदाजा हो जाना चाहिए कि कहाँ आप ओवर कर रहे हो और कहाँ आपको सटल करने की जरूरत है, कहाँ उसको बैलेंस करने की जरूरत है। जैसे कि तारा का कैरेक्टर है, तारा का कैरेक्टर काफी जगह ओवर द टॉप करता है, क्योंकि उसका कैरेक्टर है ही उस तरह लिखा हुआ। लेकिन काफी जगह आप देखेंगी कि तारा नॉर्मल बातें भी करता है। हम्म। तारा नॉर्मली बावले भाई को समझाता भी है चीजें कि बावले भाई यार आप ये ठीक नहीं कर रहे, इतनी अगर ठीक नहीं है। और अगर मैं उसी ओवर द टॉप अपने नोशन को लेकर चल रहा होता, मैं बोलता बावले भाई ये बात ठीक नहीं है आप, तो वो लग रहा होता कि यार ये नॉर्मल डायलॉग भी ऐसे क्यों बोल रहा है। हम्म। तो आई एम श्योर आपने ड्रामा फॉलो किया और आप देख भी रही होंगी, तो वो एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की है मैंने, एंड आई एम श्योर अगर आपको वो लगा होगा तो ये मेरी जीत है। बहुत मजा आ रहा है मुझे, बहुत मजा आ रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपना अपडेट भी देती रहती हूँ, फीडबैक भी देती रहती हूँ आपके प्रोडक्शन हाउस को भी, और अपने रिव्यूज में भी। तो हम लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं आप लोगों के सीन्स। मजीद मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि थैंक यू। फिर बाकी और मैं कुछ कहूंगी तो वो थोड़ा बदतमीजी के जुमरे में आ जाएगा। लेकिन आपकी जो ये तिगड़म है ना, आपकी और दुराब की, और जो छोटा सा जो बच्चा है, मेरा मासूम सा प्यारा सा बेबी, मुन्नू, हुसैन। हुसैन नाम। हुसैन, हुसैन हुसैन नाम है, नाम। हाँ बिल्कुल। तो जनाब, आप तीनों की जो तिगड़म है ना, वो जब आप लोग स्क्रीन पे आते हैं ना, तो एक ड्रामे में एक जान सी पड़ जाती है। एंड एक्चुअली मुझे बड़ा बिल्कुल। अफसोस हो रहा था जब ये मूव कर गए कराची की तरफ ना। तो एक थोड़ा सा मेरा दिल बैठ गया, मैंने कहा अरे क्या मतलब, अब क्या अब ये वाले सीन्स नहीं आएंगे पीछे? क्या ये लोग, अब हम लोग मतलब इनका कैरेक्टर अब क्या खत्म हो जाएगा? बट नहीं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो चल रहा है। अब आगे मुझे नहीं पता कि क्या नहीं सीन नहीं, हो जाए। आगे माशाल्लाह से बहुत बहुत काम है, और अभी हम लोगों का ट्रैक साथ साथ चल ही रहा है। असल में बात ये होती है कि मेरी मेरी जो पर्सनल फेवरेट एक्टर है ना, वो स्वाय अली एब्रो है, क्योंकि मैं उनको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, और जब मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था कमर्शियली, तब हाँ। भी मैं उनको बहुत फॉलो करता था। और मेरे लिए इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू कि मुझे ड्रामा ही जो है ना, अगर अच्छा एक रोल मिला पहला, तो वो स्वाय अली एब्रो के साथ मिला। और जब पहला किरदार मिला वो यमुना जैदी के साथ मिला, तो मतलब आई एम ब्लेस्ड टू वर्क विद सच ग्रेट एक्टर्स। और दुराब भाई इज सच अ फेनोमिनल एक्टर माशाल्लाह से। तो
मुझे इतना मजा आ रहा था सेट पे, वो सेट सेट नहीं लगता। मैं हम्म। बहाने ढूंढता हूँ कि जल्दी से कुछ सेट काम आया मेरा जल्दी से और मैं दोबारा सेट पे जाऊँ। हम्म। तो वही बात है कि उनसियत ऑडियंस को ना कभी कभी कुछ कैरेक्टर्स से हो जाती हम्म। है। अब किसी का भी ट्रैक चल रहा हो, जैसे अब शबाना का ट्रैक चल रहा है कराची का, आई एम एंजॉइंग इट बिकॉज मुझे तो पता है ना आगे क्या होने वाला है सारी चीजें। लेकिन ऑडियंस कभी कभी एक कैरेक्टर से इतनी उनसियत पैदा कर लेती है कि वो हम्म। बोलती है यार उसके सीन लाओ, उसके सीन लाओ, उसके सीन लाओ। हम्म। तो वो एक ऑडियंस का टेक है, बट ओवरऑल मैं तो पूरे ड्रामे को एंजॉय कर रहा हूँ और आई एम श्योर आप भी कर रहे होंगे। मैं भी कर रही हूँ। अच्छा और आपकी। आगे अभी बाबला, आगे, सॉरी टू कट यू, आगे बाबला, तारा और हुसैन, मन्नू, इनका बहुत काम है आगे और अभी चल रहा है आगे साथ साथ हर एपिसोड में आपको इंशाल्लाह दिखाई देंगे। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, ये तो इसने आपने आपने मेरा मजा दुबाला कर दिया। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों की सीन्स जो हैं आपके और दुराब के और हुसैन के, एक्शन रिएक्शन बड़ा मजे का है आप लोगों का। और एक दूसरे को बहुत स्पेस जी। दे रहे हैं आप लोग परफॉर्म करने के लिए। इसकी वजह से ना एक आपस में एक मुझे लग रहा है कि जैसे बहुत मजा आ रहा है देख के कि कोई किसी को काट नहीं रहा, और एक दूसरे को जो है ना वो मार्जिन दे रहा है परफॉर्म करने के लिए। स्पेशली आपने जिस तरह से खूबसूरती से अंग्रेजी की टांग तोड़ी है ना, जिस तरह से टांग तोड़ी है अंग्रेजी की, वाह सुभान अल्लाह। जी। मतलब मैं गोरों के देश में रह के मैं ये बात कर रही हूँ। अगर कोई थैंक गोरा ये यू, सुन थैंक ले, यू। अगर कोई गोरा ये सुन ले, तो या तो वो अंग्रेजी बोलना छोड़ देगा या फिर अपना मुल्क छोड़ देगा। तो ये हम्म। कॉन्सेप्ट कैसे आया था ये, कि इसको इस तरह से लेके चलना है? ये इट वाज योर आइडिया या फिर ये ऐसे ही आपने, आपको कहा गया कि ऐसे इसको परफॉर्म करना है? मैं मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो पहले आपकी जो जो हम तीनों की कम्राडरी है उसकी वो जवाब दूंगा मैं, कि मुझे लगता है कि हम तीनों एक्टर्स माशाल्लाह से, दुराब भाई और हुसैन, ये हम और मैं भी, हम तीनों काफी सिक्योर हैं अपनी पोजीशन में। मतलब ऑल्दो ऑब्वियसली दुराब भाई का भी ये दूसरा ड्रामा है एज लेट माशाल्लाह से, और मेरा ये दूसरा ड्रामा है, और हुसैन ने काफी ड्रामे कर चुके हैं, वो तो एक चाइल्ड एक्टर है ही। लेकिन किसी को भी इनसिक्योरिटी नहीं है कि अच्छा यार ये मुझे काट देगा तो मेरा लाइन कम हो जाएगी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और हम तीनों में इतनी जेलिंग है कि हम तीनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं एज एन एक्टर, दुराब भाई ने कभी नहीं बुला रहे मुस्लिम तो रुक जा यार मेरी लाइन बोलने दे या यूं वो। ही सच अ सिक्योर एक्टर माशाल्लाह से, और सच अ गिफ्टेड एक्टर कि वो काफी चीजों में मदद भी कर रहे होते हैं मेरी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा, हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं, आबिज भाई, ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, ही इज एन एंजल। मैंने काफी डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन आई थिंक बाय फार आई हैड द मोस्ट फन विद हिम, क्योंकि वो जिस तरह से डायरेक्ट करते हैं ना, और जिस तरह से आपको बताते हैं कोई भी सीन, या कुछ गलती भी हो जाए ना, तो वो इस तरह से समझाते हैं कि सामने वाला ना इनसिक्योर होगा ना उसको थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट होगा, वो आराम से समझ जाएगा और वो सीन उससे बेहतर करेगा उसके बाद। तो हम्म। आई थिंक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है आबिज भाई को, हम्म। जिनकी वजह से हम सबकी केमिस्ट्री इस तरह मैच हुई। हम्म। ऐसा नहीं है कि वो कोई लीड एक्टर है या सुहाई है या दुराब भाई है हम्म। तो वो उन्हीं को हमेशा टाइम देंगे, नहीं, वो हर किसी को इक्वली टाइम देते हैं और हम सब साथ ही बैठते हैं, हम्म। बुलाते हैं, अरे आओ खाना साथ खाते हैं, ये सारी चीजें। हम्म। तो वो उन्होंने भी बड़ा एक अच्छा माहौल बना के रखा है, दैट इज वाई वो आपको केमिस्ट्री हम सबकी दिखती है। तो हम्म। बिग क्रेडिट गोज टू दुराब भाई ऑब्वियसली, एंड हुसैन एंड आबिश भाई। हम्म। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे, हम्म। जो मैंने अंग्रेजी की टांग तोड़ी है। हम्म। तो इसमें मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि काफी मेरी अंग्रेजी की चीजें हैं वो लिखी हुई हैं, अच्छा। मतलब इट इज रिटिन। तो राइटर को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है जिस तरह उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है और तारा का कैरेक्टर लिखा है, क्योंकि मैं बड़ा खुश हूँ अपने कैरेक्टर में। जब भी मैं कोई भी सीन देखता हूँ ना, मैं सरप्राइज होता हूँ, अरे ये कितना मजे का है, अरे ये कितना मजे का है। हम्म। और दूसरा क्रेडिट मैं दूंगा आबिद भाई को, और थोड़ा बहुत अपने आप को भी, क्योंकि हम मेरी और आबिद भाई की जो केमिस्ट्री है ना, हम दोनों ने बहुत सारे सीन जो है वो खुद बनाए हैं। और बहुत सारे सीन में आबिद भाई ने बोला अरे तू मुझसे ये ऐड कर दे। जैसे हम्म। वो एक सीन है जिसमें वो जो मेड है घर की, हम्म। क्या नाम, तराना, वो हम्म। जब मुझे नीचे लेके जा रही होती है बंद करने एक जगह, तो हम्म। आबिद भाई ने बोला मुझसे जब तू नीचे जा रहा हो तो बोल दियो व्हाट दिस वाज। एक्चुअली इंग्लिश में होगा कि व्हाट वाज दैट, लेकिन वो बोले व्हाट दिस वाज, हाँ, आए तारा। फिर आगे का मैंने ऐड कर दिया, आए तारा, तारा मीन्स तार, वो मैंने अपना ऐड कर दिया। तो हम दोनों की मिली भगत है ये। हम्म। So I think the credit would go to firstly the writer, हम्म। Mehdi, Mehdi Zaria, I don't know, I forgot the name, I'm really sorry. तो फिल्म से। पहला क्रेडिट राइटर साहिबा को जाता है, हम्म। दूसरा क्रेडिट आबिश भाई को जाता है, और तीसरा चुन्ना मुन्ना सा क्रेडिट
इस नाचीज को भी जाता है। अच्छा, मुझे एक सीन आपका इतना मजे का लगा था, वो जब उसको घर सनम से निकाल। मेरी दरिया। सनम में थी। राइट, हाँ सॉरी, बिल्कुल। यस। तो वो एक सीन था जिसमें कि वो आई थिंक इसके अब्बा निकाल देते हैं क्या नाम है, भूला नहीं, बावला। बावला। बावला बावला बिलाल, हाँ। तो बावला के अब्बा उसको निकाल देते हैं, तो वो पान हाउस के अंदर वो बेचारा वो रुक रहा होता है, तो आप उसको बड़ा इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि तुम मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। वो कहते हैं नहीं नहीं, मैंने रात को इधर ही रुकना है, मैंने रात को उधर ही रुकना है। तो फिर आप बोलते हैं योर लाइकिंग रिमेन। हाँ। योर लाइकिंग रिमेन। मतलब तुम्हारी मर्जी है, रहो। यस, आप सोचिए, समझ भी आ गई बात, लेकिन हंसी जो है ना वो इस लाइन पर है आई नो। कि आपको बात समझ में आ गई, लेकिन तारा परसीव कैसे करता है इंग्लिश को, वो उनकी अपनी ही दुनिया है। उनकी अपनी और दिस वॉज बाय द वे, ये एडिशन जो है बाय द वे आबिद भाई का था। ओ योर अच्छा। लाइकिंग रिमेन। जी। Your ये liking। स्क्रिप्ट में नहीं था, ये आबिद भाई ने बोला था, तो मैं वही बोलता हूँ कि बहुत क्रेडिट आबिद भाई को भी जाता है हाँ, कि नहीं उन्होंने वो मेरी अंग्रेजी की उफ, टांग तोड़वाई है, बड़ा मजा आया। मैं तो 5 मिनट तक हंसती रही थी मैं कि ये क्या कर गए, मतलब लाइक दिस इज अमेजिंग, मतलब बहुत मजा आ रहा थैंक यू था। सो मैं थैंक यू सो बहुत मच। एंजॉय करी, बहुत एंजॉय करी। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि आपको क्या फाइनली लग रहा है कि आपने वो कोड क्रैक कर लिया एंड नाउ यू हैव अराइव्ड? कोई ऐसा कोई कुछ महसूस हो रहा है? लगता तो है कि जैसे आज आप मेरा इंटरव्यू ले रही मास्टर से, ये मेरा एक्टिंग के काम का पहला इंटरव्यू, तो मैं बड़ा माशा। खुश हूँ, मेरे लिए बड़ी बड़ी बात है ये। और ये इस इंटरव्यू को मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि जब मैं निकला तमाशा से तो मेरे काफी इंटरव्यूज हुए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो तमाशा पर बेस्ड थे, मतलब मेरी अपनी पर्सनैलिटी पर बेस्ड थे, हम्म। जो मुस्लिम अब्बास है। लेकिन आज तारा की बात हो रही है, हम्म। तो उसको लेकर मेरा इंटरव्यू हो रहा है, तो मैं बड़ा खुश हूँ। हम्म। तो बिल्कुल ही मैं अपना सवाल भूल गया हूँ इस वक्त, लेकिन हाँ, अराइव, आपने सवाल अराइव का किया था, हाँ। तो मुझे लगता है कि यस, आई थिंक दैट मैं उस रास्ते पर चल पड़ा हूँ। हम्म। क्योंकि जब आप अराइव होते हो आपको पता नहीं चलता, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो पटरी, जो वो मेरी स्ट्रगल है इतने साल की, जो हम्म। मैं कब से बनना चाह रहा हूँ, जो मैं बनना चाहता हूँ, तो हम्म। आज एक प्राइम चैनल पे, हम टीवी पे एक प्राइम टाइम पे 8 बजे के शो पे हम्म। मैं नजर आ रहा हूँ, तो आई गेस आई हैव अराइव। माशा। और मेरी इतनी तारीफ हो रही है, हर रिव्यू में कहीं ना कहीं तारा की कोई ना कोई तारीफ करता ही है। मुझे लोग डीएम करते हैं, मैसेजेस करते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में लोगों ने मेरी तारीफें भरी हुई हैं। तो आई गेस कहीं ना कहीं, कहीं तो मैं पहुंचा ही हूँ। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम्म। एक और ड्रामे की भी बात चल रही है। तो माशाल्लाह। अगर ये मेरा काम लोगों को पसंद ना आता, तो हम्म। शायद उस ड्रामे की बात कभी ना होती। तो हम्म। मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो, कहीं ना कहीं आया हुआ है। अब देखते हैं माशा। इंशाल्लाह, अल्लाह कहाँ लेकर जाता है। फिंगर्स क्रॉस्ड। तो मुस्लिम, मुझे ये बताओ कि आपका ड्रीम रोल क्या है? जैसी। ड्रीम रोल क्या है, मतलब कोई है कैसा, कोई कोई ऐसा कोई किरदार आप चाहें कि सीरियस करूं, कॉमेडी करूं, बहुत छप्पड़ फाड़ के कॉमेडी करूं? किसमें ज्यादा मजा आता है, आप किसमें ज्यादा हाँ, एंजॉय करते हैं? अच्छा, मुझे लगता है कि कॉमेडी मेरा कंफर्ट जोन है। मेरा फोर्टे कॉमेडी है कि मैं बड़ा आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर कॉमेडी ही किया है मैंने। और मैं खुद भी जरा हंसमुख टाइप का आदमी हूँ, बच्चों लोगों में, अपने दोस्तों वोस्तों में जुगलबंदी करता ही रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि कॉमेडी मेरा फोर्टे है, और वो मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो जो मेरा ड्रीम रोल है ना, मुझे लगता है सीरियस एक्टिंग और एंटी हीरो मैं प्ले करना चाहता हूँ। आई मेरा थिंक। मुझे हम्म। बड़ा मजा आएगा कि अगर मुझे कोई एंटी हीरो के रोल में कास्ट करे, हम्म। जिसमें, क्योंकि मुझे लगता है उसमें बहुत रूम मिलेगा मुझे। उसमें आई विल गेट टू रोमांस, आई विल गेट टू बी एंग्री, हम्म। मे बी एक्शन सीन्स भी हो उसमें, और मुझे इमोशनल होने का भी मौका मिले। हम्म। ऑल दो, मैं आपको बताऊं, तारा भी इमोशनल होगा। ओए होए होए। ये मैं हिंट छोड़ रहा हूँ, क्यों, कैसे, कब, वो आप ओ। देखेंगे। तो मुझे थोड़ा सा चंक यहाँ भी करने को मिला, तो मुझे बड़ा मजा आया। हम्म। लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरा ड्रीम रोल हो एक एंटी हीरो का, और या फिर एक फुल एंड फुल रोमांटिक हम्म। रोल मुझे मिले, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक बहुत ही रोमांटिक इंसान भरा हुआ है। और जब वो स्क्रीन पर निकल के आएगा, तो वो बहुत पसंद आएगा लोगों को, आई थिंक। क्योंकि मैं हमेशा से, मैं इस तरह का आदमी हुआ है, मैं ओल्ड स्कूल रोमांटिक, तो मुझे लगता है कि अगर मैं लीड रोल एक रोमांटिक हम्म। किरदार मुझे मिले, हम्म। तो बड़ा मजे का करूंगा मैं। हम्म। मगर जो एंटी हीरो जैसे डॉन की बात है ना, कि हम्म। काम बुरे कर रहा है लेकिन लोगों को फिर भी पसंद आ रहा है, हम्म। अच्छा, तो आई मुझे गेस बताओ। वो, उसमें बड़ा हम्म, मजा है।
मुझे बताओ कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा जो सारे हीरोज को देखा है, जो कि क्या हमारे जो माशाल्लाह बड़े बड़े हीरोज हैं, वो एक बहुत स्टीरियोटाइप लुक के साथ हम एक हीरो देखते हैं। ठीक है, या फिर चॉकलेटी लुक होता है, या तो फिर एक बहुत ही कोई, अब मैं क्या कहूँ, लेकिन मतलब हीरो हीरो की ऑरा वाली और वो सब सारी चीजें होती हैं। जी। तो डू यू सी कि आप उसके अंदर फिट कैसे आएंगे? क्या बॉडी बनाएंगे, वजन उठाएंगे, वो जरा तंदुरुस्त और होंगे? क्या करेंगे कि आप उसमें आए, ऑरा में आए? अच्छा, मेरा मेरा एक मसला है कि मैंने कभी फिट इन होने की कोशिश नहीं की। भले वो स्कूल कॉलेजेस क्लास में हो कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप में मैं यार किसी तरह शामिल हो जाऊं, ये सारी चीज होता है ना हमेशा जब आप स्कूल में होते हो, कॉलेज में होते हो, तो हम्म। एक कूल ग्रुप होता है कि यार इसमें मैं कैसे शामिल हूँ। मे हम्म। बी आई ड्रेस लाइक देम और बी लाइक देम, हम्म। और उनकी तरह इंग्लिश बोलूं, उनकी तरह बातें करूं। तो वो मेरा कभी रहा नहीं। तो ये जो कॉन्टेसेंशियल हीरो लुक है ना, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी इसको फॉलो करूंगा। हाँ, इफ द द रोल रिक्वायर्स दैट, आई वुड डू एनीथिंग फॉर दैट। अगर एक रोल मुझे रिक्वायर करता है कि मैं बॉडी बनाऊं और मैं एक पर्टिकुलर दाढ़ी रखूं या लंबे बाल रखूं, आई वुड लव टू डू दैट। लेकिन अगर एक कैरेक्टर मुझे रिक्वायर करता है कि मैं हाफ स्लीव शर्टें पहनूं, ताबीज पहनूं और पान बनाऊं जैसे तारा है, तो आई वुड लव टू डू दैट एज वेल। अब मैंने ये अपना कैरेक्टर खुद बनाया, हम्म। सारे इसके कपड़े खुद खरीदे, खुद जाकर अपनी चॉइस से खरीदे। हम्म। अपना वार्डरोब पूरा तारा का मैंने खुद डिजाइन किया। और मैंने ही बोला कि ये इसको ये बीट्स कड़े पहनने चाहिए, इसको ये ताबीज पहनना चाहिए। आबिद भाई से मैंने बोला, आबिद भाई ने बोला गुड है। तो मुझे कैरेक्टर क्रिएट करने में बड़ा मजा आता है। एंड आई गेस मैं बड़ी बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन जो इंसान बड़ी बात करता है वो उसको पूरा करने का दम भी रखता है। हम्म। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं इंटरनेशनल लेवल की एक्टिंग तक पहुंच पाऊं, हॉलीवुड स्टाइल एक्टिंग। और जो हॉलीवुड के एक्टर्स होते हैं जो अपनी एक्टिंग में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो कौन है, जैसे लियोनार्डो डिकैप्रियो हो गया, जैसे क्रिस्टियन बेल हो गया, हम्म। जैसे बहुत दीगर और एक्टर्स हो गए, जैसे मार्लिन ब्रांडो हो गए। उन हम्म। वो ये नहीं देखते कि वो कैसे दिख रहे हैं जब वो कोई भी किरदार निभाते हैं। वो हमेशा किरदार पर फोकस करते हैं। समझ रही हैं आप मेरी बात को? मैं बिल्कुल समझ तो रही किरदार जो भी उनसे रिक्वायर करेगा, हूँ। किरदार जो भी मुझसे रिक्वायर करेगा, वैसा मैं बन जाऊंगा। अब हम्म। मैं अपनी बॉडी पे काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फिटनेस वैसे ही बहुत पसंद है। और तमाशा के बाद मेरा बहुत बुरा हाल भी हो गया था, क्योंकि वहां पे जाहिर है वो एक शो इस तरह का है कि खाना पीना कभी नहीं मिल पाता, कभी मिलता है। जिस तरह आप खेलते हो, जिस तरह पॉइंट्स जीतते हो, तो हम लोगों को कभी कभी खाने को भी नहीं मिलता था, तो बहुत सूखा हो गया था मैं। तो आई लव फिटनेस और मुझे एक्सरसाइज करना पसंद भी है, इसलिए मैं काम तो उस पर कर रहा हूँ। हम्म। लेकिन इट्स नॉट कि मुझे एक पर्टिकुलर लुक एक्वायर करना है। इट्स बिकॉज आई लव टू डू दैट। हम्म। बट जब भी मुझे किसी तरह का किरदार मिलेगा, हम्म। वो लीड रोल होगा। जाहिर है हर एक्टर चाहता है कि वो एक लीड किरदार में आए, लेकिन मुझे कैरेक्टर रोल्स करने में बड़ा मजा आता है। तो अगर मैं लीड रोल भी करूंगा तो आई वुड मेक श्योर कि मैं अपने पुराने कैरेक्टर से अलग दिखूं, कि हम्म। लोगों को ये ना लगे कि यार जियो पे भी मुस्लिम आ रहा है तो हम पे भी जो मुस्लिम आ रहा है वो सेम ही है। बस कपड़े अलग पहना हुआ है थोड़े से, और ड्रामा अलग है, नाम अलग है उसका कैरेक्टर का, लेकिन लुक सेम है, दाढ़ी सेम है, मुझे सेम है, बाल सेम है। तो फिर क्या फायदा? फिर एज एन एक्टर मुझे लगता है मेरी हार है। तो ये है मेरा जवाब, कि कॉन्टेसेंशियल मुझे दिखना नहीं है, किरदार जैसा रिक्वायर करेगा वैसा दिखना है। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे एक्टर्स, अब जो अपकमिंग एक्टर्स हैं, उनको एक्चुअली ये बात समझ में आ गई है कि सिर्फ अच्छा दिखना इज नॉट इम्पोर्टेंट। जी। उसके साथ आपका कैरेक्टर आप क्या प्ले कर रहे हैं। बिकॉज मैं एक एक ही तरह के कैरेक्टर्स को देख देख के मतलब, अब मैं क्या, मैंने पिछले भी रिव्यू में कहा था कि बस एक ही सूट सिलवा लिया है, उसी सूट के अंदर रहते हैं, वहां से निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। जी। खैर चलें, जी। एनीवे। अच्छा, कभी मुझे ये बताओ कि अपनी, जब आप स्ट्रगलिंग फेज के अंदर होते हो, सब कुछ होते हो, कभी ऐसे होता है अपने ऊपर डाउट होता है, यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, निकल जाऊं यहाँ से, क्यों अपनी जिंदगी क्यों तबाह कर रहा हूँ, कुछ और कर लेता तो ज्यादा बेहतर रहता। तो ऐसे सेल्फ डाउट्स आते हैं? अच्छा, अगर ऑनेस्टली आपको बताऊं तो जाहिर है हर आर्टिस्ट के दिमाग में ये कहीं ना कहीं आता है जब वो एक स्ट्रगलिंग पीरियड में होता है। और कहीं ना कहीं वो ये सोचता जरूर है, यार कब होगा, मेरा कब होगा, मेरा भी अच्छा हो जाना चाहिए। अब तक तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ या इतनी मेहनत करती हूँ,
तो मेरा भी हो जाना चाहिए यार, मेरा क्यों नहीं हो रहा, सबका तो हो रहा है। तो अक्सर ये दिमाग में आता है, दिमाग इंसान के, एक आर्टिस्ट के। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आती जरूर थी, लेकिन मैंने कभी उसको हावी नहीं होने दिया, क्योंकि मेरा तवक्कल अल्लाह पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है और था, और अल्लाह आगे भी रहे। और हम्म। वो वक्त के साथ साथ इंक्रीज ही होता है। जब हम्म। आप देखते हो ना कि अब आपका जो है ना सब्र के फल आपको मिल रहा है, तो ये डाउट को हमेशा मैंने अपने तवक्कल से मिटाया है कि नहीं, मुस्लिम तुम मेहनत कर रहे हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम नमाज पढ़ते हो और तुम अल्लाह से दुआ करते हो कि मेरी मेहनत का सिला मुझे देना, और वो देगा। वो देगा, तुम इंसान पर भरोसा नहीं करो कभी भी। कोई भी मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, आज कोई भी आके मुझे कह देगा ना कि जिंदगी में मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें कोई काम ना दे, या मैं तुम्हें बैन करवा दूंगा इस चैनल से, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अगर मैंने कोई गलती नहीं की है, तो मेरा पुख्ता यकीन होगा कि ये कोई कुछ भी कह ले, मेरा काम देने वाला अल्लाह है, और वो मुझे काम देगा अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए और मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो ये तवक्कल ही है जो आपको आगे बढ़ाता रहता है, और ये थॉट्स आपको माइनस करवाता रहता है। वरना अगर आप अल्लाह पर भरोसा नहीं करते और आप अल्लाह को नहीं मानते ना, नाउजुबिल्लाह, तो फिर आप अकेले रह जाते हो। एक पॉइंट आता है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो, और आप रास्ता ढूंढते हो कि कोई मुझे बचा ले यार। लेकिन सच बताऊं तो कोई किसी का नहीं है, हम्म। आपका अगर है तो सिर्फ अल्लाह है। तो आप उसका हाथ थामे रहोगे ना, तो सब हो जाएगा। बेशक। एक पॉइंट ऐसा भी था कि मेरे पास अपने कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे। जब मैं तमाशा में गया, तो मैंने अप्पू से उधार लिए कि अप्पू मुझे इतने पैसे दे दें, मैं तमाशा में जाने के लिए कपड़े कुछ खरीदना चाहता हूँ। मेरे जेब में 5,000 रुपये नहीं थे। हम्म। तो मैंने वो लिए, और वो सारी चीजें, क्योंकि मुझे पता था कि जो मैं काम कर रहा हूँ ना, जो मैं करने जा रहा हूँ, वो मुझे फल देगा जरूर, और मैं 64 दिन बाद ही आऊंगा। भले अभी कोई मुझे जानता हो ना जानता हो, लेकिन जब मैं निकलूंगा तो लोग मुझे जानेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आई बिकेम द फाइनलिस्ट, और जब मैं निकला तो आज 4 लोग भी जानते हैं, तो मुझे माशाल्लाह बहुत खुशी होती है कि मैंने वो कर पाया जो मैंने किया। तो आप अपने क्राफ्ट में अपनी मेहनत पर यकीन रखे रहोगे ना कि यार आज नहीं तो कल मुझे इसका फल जरूर मिलेगा, हम्म। तो फिर मैटर नहीं करती हैं चीजें। हम्म। रिजेक्शन भी नहीं। ये है, रिजेक्शन तो जरूरी है एक एक्टर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए। हम्म। रिजेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा, तो आपको ये पता नहीं लग सकता कि मुझ में क्या खामियां हैं, मुझ में क्या कमियां हैं जिनको मुझे अभी और सही करना है, ताकि अगली बार रिजेक्ट करने से पहले सामने वाला 10 बार सोचे हम्म। कि यार इसको मैं किस बलबूते पे रिजेक्ट कर रहा हूँ। ये एक्टिंग अच्छी कर रहा है, ये देख अच्छा रहा है, ये अपने काम के बारे में सिंसियर है, प्रोफेशनल है, अच्छे से बात कर रहा है, इसको मैं क्यों रिजेक्ट करूँ। समझ हम्म। रही है? तो हम्म। काफी चीजें आपको अपने अंदर सही करनी पड़ती हैं। या हम्म। तो आपके क्राफ्ट में कोई कमी होगी उस वक्त, या फिर बाज बगात ऐसा भी होता है कि आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो रोल आपके लिए नहीं है। हम्म। समझ रही हैं आप, कि मुझे एक 50 साल के किरदार का ऑडिशन देने जा रहा हूं मैं, तो मैं हम्म। 50 साल का नहीं लगता अभी। हम्म। तो शायद इस वजह से भी मुझे ना लें वो लोग। हम्म। लेकिन अगर मेरी एक्टिंग अच्छी होगी तो वो इम्प्रेस जरूर होंगे। हम्म। तो रिजेक्शन एक आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो मेहनत करता रहे और अपने आप को और पॉलिश करता रहे। अगर वो रिजेक्ट नहीं हुआ, उसको पहले ही सफलता मिल गई, तो ये खतरे की घंटी है भाई। क्योंकि इससे फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाएगा। समझ रही हैं आप? उसको ये लगने लगा यार मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। हम्म। फिर जब आगे जाके कहीं अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, डाउनफॉल आया ना, तो वो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है खुद को। तो हम इतनी बार टूटे हैं, इतनी बार रिजेक्ट हुए हैं, इतनी बार खुद को संभाला है, कि अब जब सक्सेस मिलती है तो अच्छा लगता है, लेकिन सब्र भी आ गया। हम्म। माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा एक्टर है जिसके साथ काम करने की तमन्ना है अभी? अभी तो बहुत होंगे मेरा ख्याल है, लंबी लिस्ट होगी या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। पाकिस्तान में अगर आप मुझसे पूछें तो नुमान इजाज साहब के साथ मैं काम करना बहुत दिल से चाहता हूँ, कि मुझे नुमान इजाज साहब के साथ काम करने का मौका मिले, बिकॉज आई आइडलाइज हिम इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। हम्म। और फाद मुस्तफा साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन। आई हम्म। लव हिम, आई हम्म। लव हिज एनर्जी, आई लव हिज फिल्म्स, हम्म। आई लव हिज ड्रामाज। और मैं दिली ख्वाहिश है कि मैं उनका छोटा भाई, बड़ा भाई, विलन, कुछ भी आऊं, लेकिन किसी कैपेसिटी में आऊं, लेकिन उनके साथ एक्टिंग करूं, एक फ्रेम में हम दोनों हो, और बैक एंड फोर्थ एक्टिंग कर रहे हो। एक नुमान इजाज साहब हैं और एक फाद मुस्तफा साहब हैं। हम्म। तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं इनके साथ एक्टिंग करूं। और अगर आप बॉलीवुड में जाएं तो वन एंड ओनली विदाउट एनी क्वेश्चन शाहरुख खान साहब
क्योंकि मैंने एक्टिंग सीखी है और रोमांस सीखा है, एक्टिंग कुछ भी, स्टारडम सीखा है कि अगर सुपरस्टार बनना है तो ऐसा, तो शाहरुख खान साहब से सीखा है। बचपन देख के उनको बड़ा हुआ। और कोई भी अगर ये कहता है कि आप बॉलीवुड से इतने वो क्यों हैं, इंस्पायर्ड क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है, तो भाई हमने बचपन से हमारे टीवी पे वही आता रहा है। 2019 तक हिंदी फिल्में चली हैं हम्म। सिनेमाज में पाकिस्तानी, तो हाउ वुड यू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड? हम्म। बिकॉज द स्टारडम दैट दे कैरी, हम्म। इट्स ग्लोबल, मतलब वो ग्लोबल लेवल पर स्टार हैं। तो हम्म। अगर आप किसी को लुकअप करते हो तो उन्हीं को करते हो। तो मैं हम्म। चाहूंगा कि मैं इंशाल्लाह शाहरुख खान के साथ एक दिन फिल्म करूं, और मैं हम्म। करूंगा इंशाल्लाह। यूल हम्म। सी। कोई खातून है? खातून, मैंने एक इंटरव्यू में कहा था और मैं दोबारा ये दोहराना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यमुना जैदी के साथ काम किया, मैंने हम्म। सुहाय अली एब्रो के साथ काम किया, जिनको मैं बड़ा अच्छी एक्टर्स मानता हूँ माशाल्लाह पाकिस्तान की। लेकिन जाहिर है इनके साथ मैं एज ए लीड भी काम करना चाहूंगा, जो इंशाल्लाह आगे जाके एक दो सालों में मैं कर ही लूंगा। बट आई रियली वॉन्ट टू एक्ट, रियली रियली वॉन्ट टू एक्ट विद सजल अली, मुझे पता था। विद हानिया आमिर एंड विद सजल अली को तो मैं मतलब मैं टॉप से भी टॉप पर रखता हूँ। आई जस्ट लव हर, आई जस्ट लव हर इन एवरी 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 कैपेसिटी। और देयर इज नन नन लाइक हर। हम्म। तो मैं उनके साथ करना चाहूंगा काम एज अ लीड, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हानिया आमिर आई थिंक इज अ ब्रिलियंट एक्टर एज वेल, पाकिस्तान की एक बहुत बहुत बड़ी एक्टर है। तो मैं हम्म। उनके साथ काम करना चाहूंगा। और मैंने अपने विजन बोर्ड पे जो है ना, मैं विजन बोर्ड भी बनाता हूँ, तो मैंने उसमें अपनी एक पिक्चर एडिट करके लगाई हुई है हानिया आमिर के सामने के साथ, क्योंकि हम लोग एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। तो वो जो मैं विजुलाइज करता हूँ वो मैं कर भी लेता हूँ इंशाल्लाह। तो आई वुड लव टू एक्ट विद हर ऑल्सो सही इंशाल्लाह। सही सही। अच्छा अच्छा, मुझे आपने दो तीन चार दफा ये बात बताई कि आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। तो अब फिर ये ज्यादती हो जाएगी ना कि आप हमें मिमिक्री ना करके दिखाएं, औरों को दिखा रहे हैं, हमें ना दिखाएं। ये तो आपका पहला इंटरव्यू है, तो बनता है। किसकी आप चाहती हैं कि मैं मिमिक्री करूं? मुझे नहीं मैं पता इतनी किसकी इतने अच्छी। लोगों की हाँ। इतने लोगों की मैं कर नहीं पाता, लेकिन मैं मानी भाई जो हैं, जो हीरा हीरा मानी के शौहर हैं और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, मानी भाई की मैं एक्टिंग करता हूँ, थोड़ी सी मिमिक्री करता हूँ, थोड़ी कोशिश करता हूँ कि अरे भाई, मतलब बहुत अच्छा काम करिए तुम, डॉक्टर नवीला का मतलब मैंने अगर देखा था मुस्लिम बच्चे को तो अच्छा एक्टर है, बहुत है बहुत है। एक तो ये हो गए। और दूसरा, मैं मंदर से भाई साहब की भी आवाज निकाल लेता हूँ, लेकिन वो थोड़ी सी बेस है, तो शायद आपको आवाज आ पाया नहीं पाए। हम्म। तो उनका एक अलिफ ड्रामा था, उससे जब वो हमजा अली अब्बासी से बात कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं खुदा जानता है, खुदा जानता है कल्ब मोमिन क्या है, तुम जानते हो कि तुम कौन हो? मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। अब ये बेस मेरा इस वक्त में करीब आना पड़ेगा ताकि आपको सही तरह आवाज सुनाई मुझे दे। सुनाई दे रही। लेकिन हम्म। काफी एक्टर्स हैं जो मैंने इंस्टाग्राम पे रील डाली हुई है, तो आप देख सकती हैं। लेकिन हम्म। मैं आपको वॉइस नोट कर दूंगा। हम्म। नहीं जे आई एम आपका रियली लाइफ। सॉरी, माफी चाहता हूँ, हाँ। माफी चाहता हूँ मंदर से भाई साहब और मानी साहब। मैंने बहुत बुरी नकल उतारी है इस वक्त आपकी, अच्छा, लेकिन कोई मैं कोई अच्छी भी निकाल सकता कोई बॉलीवुड बॉलीवुड का बता। जब आप शाहरुख की बात कर रहे हैं तो शाहरुख की नकल उतारे बगैर कैसे काम चलेगा, मुझे ये बताओ। हूँ। शाहरुख खान की मैं नकल नहीं उतार सकता, लेकिन मैं फरहान अख्तर की जरूर उतार सकता चलो हूँ। फरहान की कर लो। ओके। ए दिल आखिर तू क्यों रोता है, ये दुनिया है, क्या ऐसा ही होता है, दिलों में बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। और मुझे पता है कि आज तुम मुझे सुन रहे हो, लेकिन कब तक तुम मुझे सुनोगे? जब भी तुम मुझे सुनो तो बस मुझे प्यार से देखना और मेरे लिए दुआ करना। लव यू लव यू लव यू। हाँ, ऑटोग्राफ बाद में। थैंक यू। जावेद अख्तर ना पकड़ ले आपको। हाँ प्लीज। तो ये है कुछ अंदर अंदर, और कार्टून्स वगैरह की भी मैं हम्म। आवाजें निकाला करता था, जिस वजह से मुझे कार्टून नेटवर्क उर्दू में डब करने का भी मौका मिला। तो ये कुछ चीजें हैं जो अंदर ही अंदर रहती हैं, जब दिल चाहता तो निकाल देते हैं। तो फिर आप तो गाना वाना भी गाते होंगे साथ में। सब कुछ तो कर रहे हैं, गाना गाने को क्यों छोड़ा हुआ है? हाँ। गाना भी गाता हूँ, लेकिन गाना बस जब दिल चाहे तो गाता हूँ। अगर आप चाहें तो आपके लिए कुछ सुना देंगे। सुनाइए, बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल। हम तो किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते हैं मुस्लिम। वाह। चले, आप इतनी दूर बैठी हैं हम्म। तो आपके लिए एक गाना मुझे याद आ रहा है, तो मैं सुना देता हूँ।
हम्म। क्योंकि आप ये इंटरव्यू कनाडा से कर रही हैं और मैं इस वक्त कराची में हूँ, तो हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना, और और तुम क्या बात है, क्या बड़े बात है। अच्छे लगते हैं ये धरती, नदियाँ, ये रहना, और तुम। थैंक यू। ब्यूटीफुल, क्या प्यारा गाना है। अब तो इसके बाद आपने बात ही खत्म कर दी है, मैं मजीद क्या इंटरव्यू लूं। मैं तो चाह रही थी कि आप अपने सेट के और मजेदार वाकई हमें कुछ सुनाएं, लेकिन आपने ना समय बांध दिया इधर। चले खैर, अगर कुछ है इंटरेस्टिंग बताने वाला तो आप बता दें, नहीं तो मैं इसको इधर ही एंड कर देती हूँ। नहीं, एक बार इंटरेस्टिंग यही है कि बस मैं आखिरी इसी नोट पर इसको एंड करना चाहूंगा कि पहले तो बहुत 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 शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरा इंटरव्यू करें, और मेरे काम को आपने बड़ा अप्रिशिएट किया, सराहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तहे दिल से। दूसरी बात ये कि जो भी सिर्फ शबाना को अप्रिशिएशन आज मिल रही है, मेरे कैरेक्टर को मिल रही है, दुराब भाई के कैरेक्टर को मिल रही है, सोहाई अली एप्रो के कैरेक्टर को मिल रही है, वो कलेक्टिवली हमारी जीत, एज अ यूनिट हमारी जीत है कि हम लोग ने सिंसियरिटी के साथ काम किया, एक हम्म। दूसरे के साथ सिंसियर रहे, और काफी अच्छी हमारी दोस्ती है ऑन सेट, जो कि आप लोगों को ड्रामे में दिख भी रही है, दिखाई भी दे रही है। तो हम्म। आई गेस इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अस, और हमें तो बड़ा मजा आता है। हम्म। और आई होप आप यहाँ होती तो आप आपको कभी सेट पर भी बुलाते हैं, क्योंकि अब बस आखिरी ही कुछ दिन रह गए हैं सेट के, उसके बाद रैप हो जाएगा हमारी शूटिंग। तो बड़ा मजा आता है, और आई वुड लव टू बी ऑन सेट। इस तरह के सेटों पे मैं इंशाल्लाह आगे भी आना चाहूंगा। सो इट्स लवली, द सेट का माहौल इज लवली। मुझे अंदाजा है, मुझे दैट्स अंदाजा व्हाट आई वुड है, वांट टू बिल्कुल से। बिल्कुल अंदाजा है। जस्ट वांट टू अप्रिशिएट यू मुस्लिम, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और बहुत मुझे खुशी होती है ना कि आप जैसे लोग आ रहे हैं इंडस्ट्री में। बहुत ब्राइट फ्यूचर देख रही हूँ मैं, यहाँ हमारा बहुत ब्राइट फ्यूचर देख रही हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज बेटा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना बहुत ख्याल रखो, और इसी तरह से थैंक हमें यू सो मच। बहुत बहुत एंटरटेन करते रहो। एंड विल स्टे इन टच इंशाल्लाह। और जब लीड आएगा ना, लीड वाला इंशाल्लाह। रोल, तो बस फिर हम करेंगे इंटरव्यू एक और इंशाल्लाह। फिर हम करेंगे बात के जी लीड डन। वाले एक्टर हीरो जो होते हैं, जो यूं यूं करके बाल जलाते हैं, चलाते हैं, करते हैं, स्विमिंग पूल से निकलते हैं और स्विमिंग पूल में डुबकी लगाते हैं, उनकी एक्टिंग में और एक कैरेक्टर वाले एक्टिंग में क्या फर्क है। अपना डन हो बहुत गया, डन। ख्याल आई वुड रख। बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।